बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग इस वक्त विज़िट वीज़ा पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं तो वो लोग ये इन्फॉर्मेशन नोट फरमा लें, और जितने भी हमारे ट्रैवल एजेंट दोस्त हैं वो लोग भी ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम बात करने वाले हैं जो लोग पाकिस्तान से यूएई में इस वक्त विज़िट वीज़े पर मौजूद हैं, तो याद रखें कि किन सूरतों में आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है और किन सूरतों में आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लें। अभी यूएई में पुराने कानून को, पुरानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आप विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं और आपका विज़िट वीज़ा दुबई इमिग्रेशन से जारी हुआ था, फ़र्ज़ कर लें कि मैं दुबई विज़िट वीज़े पर यूएई में दाखिल हो गया और मुझे अभी अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो याद रखें अगर मेरा वीज़ा दुबई इमिग्रेशन से जारी हुआ है तो अभी दुबई की इमिग्रेशन ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, थोड़े से हालात नॉर्मल हैं और अभी इनसाइड वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। अगर आपका विज़िट वीज़ा 1 महीने का है या 2 महीने का है और वो दुबई इमिग्रेशन से जारी हुआ है तो आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका विज़िट वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा 1 महीने के लिए भी और 2 महीने के लिए भी, लेकिन शर्त यह है कि आपका वीज़ा दुबई इमिग्रेशन से जारी हुआ हो। अगर आपका वीज़ा शारजा इमिग्रेशन से जारी हुआ है, अगर आपका वीज़ा अबू धाबी इमिग्रेशन से जारी हुआ है और आप उसको मज़ीद एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो आपको इन आउट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट फरमा लें। इसी तरह से एक और चीज़ आप नोट फरमा लें, अगर आपका वीज़ा दुबई इमिग्रेशन से जारी हुआ है तो दोबारा भी ये दुबई इमिग्रेशन से ही एक्सटेंड होगा विदाउट इन आउट किए बगैर। लेकिन अगर आपका पहला वीज़ा दुबई से जारी हुआ और अब आप उसमें एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं शारजा इमिग्रेशन से या अबू धाबी इमिग्रेशन से, तो आपको इन आउट करना पड़ेगा। यानी अगर आपका वीज़ा शारजा से जारी हुआ है और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, चाहे आप दुबई इमिग्रेशन से वीज़ा लें या फिर आप यूएई से यानी अबू धाबी से वीज़ा एक्सटेंड करवाएं, तो ऐसी सूरत में आपको इन आउट करना पड़ेगा। ये कुछ अरसे के लिए अभी दुबई हुकूमत ने एक रिलीफ दिया है कि अगर आपका वीज़ा दुबई से जारी हुआ है तो वो इनसाइड चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका विज़िट वीज़ा दुबई से है और आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, कोई दुबई की कंपनी आपको जॉब ऑफ़र कर रही है, तो भी आपका वीज़ा इनसाइड स्टेटस चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ आप किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके ए टू ए सर्विस ले सकते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, जो कि आपको शारजा से मस्कत या दुबई से मस्कत और मस्कत से वापस दुबई में लेकर आएंगे। तो करीब तरीन सर्विस ए टू ए है और बी टू बी है। अगर आप बाय एयर जाते हैं तो उसको कहते हैं ए टू ए सर्विस, अगर आप बाय रोड जाते हैं तो उसे कहते हैं बी टू बी सर्विस। याद रखें कि जब आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो, 4 या 5 दिन आपके बाकी रह जाएं, तो आपने अपना नया विज़िट वीज़ा अप्लाई कर देना है। जैसे ही आपके वीज़े की अप्रूवल आएगी, वीज़ा निकल आएगा, तो आपने क्या करना है, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से ये पैकेज ले लें, बाय रोड ले लें। बी टू बी पैकेज तकरीबन 1000 दरहम में आपको पड़ेगा। उसमें ओमान का वीज़ा भी है, बस की टिकट भी है और 2 महीने का यूएई का विज़िट वीज़ा भी है। तकरीबन 1000 दरहम आपका खर्चा आएगा बाय रोड बी टू बी। इसी तरह से अगर आप ए टू ए सर्विस लेते हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस लेते हैं, तो उसमें आपकी एयरलाइन की टिकट, आपका 2 महीने का यूएई का वीज़ा, वो तकरीबन आपको 1500 दरहम में पड़ेगा। अभी पॉलिसी ये है कि अगर आपका वीज़ा किसी एक स्टेट से जारी हुआ है और आप एक्सटेंशन किसी दूसरी स्टेट की ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको इन आउट करना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा शारजा का है और अब आप दुबई से एक्सटेंशन ले रहे हैं तो इन आउट करना पड़ेगा। आपका वीज़ा अबू धाबी का है, आप एक्सटेंशन दुबई से ले रहे हैं तो इन आउट करना पड़ेगा। आपका वीज़ा अगर अबू धाबी का है, एक्सटेंशन भी अबू धाबी से ले रहे हैं तो भी इन आउट करना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा शारजा का है और शारजा से एक्सटेंशन ले रहे हैं तो भी इन आउट करना पड़ेगा। ये जो रिलीफ है ये थोड़े वक्त के लिए है और सिर्फ दुबई की जो इमिग्रेशन है, जनरल डायरेक्टरेट रेजिडेंसी या फॉरेन अफेयर, उन्होंने ये रिलीफ दिया है कि अगर आपका वीज़ा दुबई का है तो आप अगर एक्सटेंशन भी दुबई से ले रहे हैं तो आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेटस इनसाइड चेंज हो जाएगा।
लेकिन ये कुछ अर्से के बाद ये वाला एहतमाम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको इन आउट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर कोई कंपनी जॉब की ऑफ़र करती है तो क्या हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा या नहीं होगा। देखें, 500 दरहम चेंज स्टेटस की फ़ीस है। अगर कंपनी आपके बिहाफ पे ये फ़ी पे कर दे या आपको चार्ज करके आपका स्टेटस चेंज करवा सके तो वो करवा सकती है। 500 दरहम इसकी चार्जेस हैं। अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफ़र देती है और वो कहती है कि हम आपका स्टेटस इनसाइड चेंज करवा देंगे तो 500 दरहम उसकी फ़ीस है। बसूरत दीगर आपको या तो पाकिस्तान में आना पड़ेगा, फिर वो आपका आउटसाइड वीज़ा टाइप करेंगे, आप वीज़ा को प्रोटेक्ट करवाएंगे और ट्रैवल करेंगे। अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आप किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी के पास जाके एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट और बस टू बस यानी A to A और B to B सर्विस ले सकते हैं। इसमें बाय रोड 1000 दरहम और बाय एयरपोर्ट 1500 दरहम आपका ख़र्चा आएगा। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, उसमें टिकट भी इंक्लूड है, आना जाना भी इंक्लूड है और वीज़े के चार्जेस भी इंक्लूड हैं। वीज़ा आप पहले निकलवा कर जाएं, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो आपसे वीज़ा चेक करेंगे ताकि आपने जब वापस आना है तो उसी वीज़े पे आपकी एंट्री होगी जो कि आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। सिर्फ स्टेटस चेंज करने के लिए इन आउट जाना पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को बता दें। अभी तक ताज़ा तरीन यही हालात हैं, यही मामलात हैं। अभी दुबई इमिग्रेशन ने रिलीफ दिया है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये रिलीफ भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको हर स्टेट के लिए इन आउट करना पड़ेगा, चाहे आपका वीज़ा दुबई का हो, शारजा का हो, अबू धाबी का हो, फिर आपको इन आउट करना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।